प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के पहले पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है शब्द परिचय प्रथम। शब्द परिचय का अर्थ होता है शब्द का परिचय, यानी वर्ड्स इंट्रोडक्शन। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ज़रूरी शब्द रूप हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ ताकि इस पाठ को पढ़ने में हमें आसानी हो। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एतत् शब्द। इसका अर्थ होता है यह है, और ये पुल्लिंग में होता है। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे इस पाठ में। यहाँ पर देखिए, एषः शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ यह होता है, और ये एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम, ये क्या है? ये आपका नंबर्स हैं, सिंगुलर, प्लुरल, और ये द्विवचन संस्कृत में चलता है जो द्वित्व के लिए होता है। तो एषः, एतौ, एते। एषः का अर्थ हो गया यह एक के लिए, एतौ का मतलब हो गया ये दोनों, दो चीज़ों के लिए, दो पुल्लिंग शब्दों के लिए। और एते, ये बहुत सारे जब होते हैं तब प्रयुक्त होता है एते, और इसका अर्थ होता है ये शब्द। उसी तरह से तत्शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह, और इसका भी वही उसी प्रकार से ऐसा शब्द की तरह से ही अर्थ होता है। सह का अर्थ वह होता है, तऊ का मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। अब ऐसा है और सह में अंतर क्या है? ऐसा है नज़दीक में कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हम ऐसा एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब दूर हो तो तत् शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो जैसे दूर कोई बालक खड़ा है तो सह बालक है, ऐसे बोलेंगे, और पास में बालक है तो एषः बालक है, ऐसे बोलते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द भी इसमें पुल्लिंग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। तो किम शब्द यहाँ इस पाठ में दिया हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कह एक के लिए आएगा, कऊ दो के लिए आएगा, के बहुत सारों के लिए आएगा, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। और फिर धातु रूप है पठ। धातु रूप को हम क्रिया शब्द भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब होती है, कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त होती है। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपको याद रखने हैं। पठती, पठता है, पठन्ति, ये 3 शब्द आपको धातु रूप के याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम, एक बार पूरा देख लीजिए आप, क्या है ये। इसको आपको एतत् और तत् शब्द, ये दोनों शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं, और ये इस सर्वनाम शब्द होने के कारण से सब्जेक्ट की तरह से ये प्रयुक्त हुए हैं, यानी इनका प्रयोग हम कर्ता की तरह से करते हैं। अब किम शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, जब प्रश्न बनाया जाता है तब पूछा जाता है। और पठ धातु जो है वो एक वर्ब है। पठती एक वचन के लिए, जब एषः शब्द प्रयोग हो और बाद में धातु अगर हमें लगानी है, क्रिया शब्द अगर हमें प्रयुक्त करना है, तो एषः पठति ऐसे लिखना होगा। एतौ पठता है, एते पठन्ति, सः पठति, तौ पठता है, ते पठन्ति। फिर मान लीजिए प्रश्न बनाना है तो कह पठति, कौन पढ़ता है, कौ पठता है, कौन दो पढ़ते हैं, के पठन्ति। इस तरह से इस पेज को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए इस पाठ को सीखने में। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ है पहला, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो जब चल रहा है तो इसके नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। एषः कः। अब एषः का अर्थ हो गया यह है, कः यानी कौन या क्या, यह क्या है। एषः चषकः है, यह गिलास है। चषक है यानी गिलास। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है। न एषः लघुः, यह छोटा है। अब देखिए, ये चषक है, बृहत्, लघुः, इनका क्या अर्थ होता है, ये भी इस पाठ में शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से
लिख लें पहले और फिर याद करें। ये देखिए यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद ही इस पाठ को पढ़े तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आए। तो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। ऐसा का है, यह क्या है, यह गिलास है, ऐसा है किम ऐसा बृहत, क्या ये बड़ा है, न ऐसा है लघु, नहीं यह छोटा है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। सह कह, वह कौन है, सह शौचिक है। शौचिक है अर्थ होता है टेलर, वह टेलर है, दर्जी है। शौचिक किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ सुनकौ स्थ, ये दोनों कुत्ते हैं। सुनकौ का अर्थ हो गया कुत्ते। किम एतौ गर्जता है, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चई वुकत है, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ, वे दो बलिवर्दौ, बलिवर्दौ का अर्थ होता है बेल, ये बेल। किम तौ धावत है, क्या वे दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत है, वे खेत को जोत रहे हैं। क्षेत्रम यानी खेत, कर्षत है मतलब जोत रहे हैं। इसके बाद आता है अगला पैराग्राफ, पेज देखते हैं हम। एते के, ये सब क्या है। एते का अर्थ हो गया ये सब, के यानी क्या है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब बेग हैं। स्यूताः मतलब बेग्स, थैले हैं। संति यानी हैं, बहुत सारे जब हो तो संति आता है। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सारे हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये सब नील वर्ण के हैं, नीले रंग के हैं, ब्लू कलर के हैं। फिर आगे देखिए। ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ आप नोट कर लीजिए। और अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो उच्चारण कर लीजिए इन शब्दों का। पहले बोलिए मेरे साथ में। छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है। मकर है का अर्थ होता है मगरमच्छ, और घट है का अर्थ होता है घड़ा। गज का अर्थ होता है हाथी। शिक्षक का अर्थ आप जानते हैं, दीपक है यानी दीपक। मयूर है मोर, विडाल है बिल्ली, अश्व है घोड़ा, शुक है तोता, मूषक है चूहा, चंद्र है, ये चांद के लिए है, बालक है, चालक है, गायक है। चालक है चलाने वाला, ड्राइवर, और गायक यानी सिंगर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, नहीं ये उसी का है, ये क था, अब ख करेंगे। ख में क्या है। चित्र को देख करके शब्दों को उच्चारण कीजिए। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण कीजिए। यह है तो किसान का चित्र है तो कृषक है। वृषभ है सांड के लिए, भल्लुक है, मंडूक है, कपोत है, पर्यंक है, दूरभाष है, काक है, शौचिक है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न जिसमें क है। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजनेन, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ करके, इन वर्णों को जोड़ करके पद लिखना है। ये जो खाली बॉक्स लिखा है इसमें आपको शब्द लिखना है। जैसे च श क, देखो च और ए को मिलाया तो पूरा च हो गया।
इन दोनों को मिलाया तो च पूरा हो जाता है। फिर श और ए को मिलाया तो षटकोण वाला पूरा हो जाता है। फिर क और अह मिलाते हैं तो क है। इस तरह से इनको मिला करके लिखना है, यानी पहला जो अक्षर होगा, पहला या दूसरा, ये क्या कहते हैं इसको, व्यंजन और स्वर, जो आपका अल्फ़ाबेट है संस्कृत का, वर्णमाला है, उस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर में तो आपके आ जाते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ए आ ई ई उ ऊ री, ये सारे वर्ण स्वर आ जाते हैं। और कैसे लेकर के गे तक आपका व्यंजन आ जाते हैं। तो स्वर और व्यंजन को जोड़ना है। तो व्यंजन अक्षर जो है वो हलंत में प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे च के आगे नीचे हल, एक ये इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है हलंत, हल लगा हुआ है, यानी ये व्यंजन अक्षर है। और ए में देखिए कोई नहीं लगा, फिर श में लगा हुआ है, क में लगा हुआ है, तो ये व्यंजन अक्षर है। व्यंजन अक्षरों के नीचे हम हलंत लगाते हैं अगर उसमें स्वर नहीं है। अगर उसमें स्वर जोड़ देते हैं तो हलंत हट जाता है। जैसे च हमने ऊपर लिखा तो च पूरा लिखा है, उसमें ए भी मिला हुआ है। इसी तरह से इनको हमें जोड़ना है। तो स और औ, तो सौ बनेगा इस तरह से, सौ आपको लिखना। फिर क्या होगा, च और ई मिला तो ची, तो सौ ची कर दिया। फिर क और अह मिला तो कह है। ये बस इतना आपको करना है, सौ ची का है। इन बॉक्स में ही आपको लिखना है। स उ न ए क औ, और श में आपको उ मिलाना है तो क्या बनेगा, सु बन जाएगा, छोटा सु। न में ए मिलाए तो न पूरा बन जाएगा। क में औ मिलाए तो कौ, सुन कौ। फिर आ जाइए ध आ, तो धा बना। फिर व के अंदर ए मिलाया तो वह पूरा बन जाएगा। फिर त में अह मिलाया तो त है। इस तरह से धावत है शब्द बना। इसके बाद व में री मिलाया तो व्री बना, री की मात्रा नीचे लग जाएगी। द ध, तो ये आधा द है। फिर ध है, ध में आ की मात्रा जोड़ दी और विसर्ग लगा दिया, वृद्धा, या एक इस तरह से भी लिखते हैं, वृद्ध है। इस तरह से भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग आ ये, तो ग में आ मिलाए तो गा बन गया। ये में ए मिलाए तो ये पूरा बन गया। न त ई, आधा न कर दीजिए, तय कर दो, और तय में क्या मिलाना है, छोटी ई की मात्रा। इस तरह से गायंती बन जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न, इसी में है ख, इसमें वर्ण विच्छेद करना है। ये जोड़े हुए वर्ण हैं, इन वर्णों को हमें अलग अलग करना है। तो अलग अलग कर देते हैं एक बार। चलिए, जैसे लघु का किया है, लघु का कैसे किया है, ल में से ए को निकाल दिया, फिर गह में से ऊ को निकाल दिया, तो गु। इस तरह से शी पहले है, एक वर्ण ले लो शी, तो शी में क्या हो जाएगा, आधा स है। फिर कौन सी मात्रा लगी है, ई की बड़ी मात्रा लगी है। फिर वह आधा दिया हुआ है तो आधा, इस तरह से हलंत लगा करके लिख देते हैं। फिर क्या है, ये पूरा है, और इसमें ए भी है ये। फिर तय दिया हुआ तो तय को आप आधा कर दीजिए, और इसमें आगे ई भी जोड़ दीजिए, छोटी ई, शिव्यति हो गया। फिर आगे देखिए वर्णा, तो वर्णा में व आधा, फिर ए है, फिर ए के बाद र है, आधा र, जो र की मात्रा ऊपर लगी है ना, ये। फिर देखिए ण आ जाएगा,
और ण में क्या लगा हुआ है, आ और विसर्ग, आहा, इस तरह से। फिर कुक्कुरऊ, कुक्कुरों में देखो क पहला आधा, फिर इसमें ऊ है छोटा, फिर क आधा है, फिर पूरा क है तो इसको भी आधा कर देंगे, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, फिर रे है और रे को आधा करना है, और औ, कुकुरऊ, औ को लिखना है। फिर मयूरा देख लीजिए, मैं को आधा कर दीजिए, मैं के अंदर क्या है, ए है। फिर ये दिया हुआ है, ये को अंदर बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ लिख दीजिए। फिर रा है तो रे हलंत कर दीजिए और आहा जोड़ दीजिए, बस। फिर बालक है तो बालक में ब को आधा कर दीजिए और आ की मात्रा है तो आ लिख दीजिए। फिर लय है तो लय को आधा कर दीजिए, लय में ए है। फिर क को आधा कर दीजिए और है। इस तरह से इस प्रश्न को आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे उदाहरण दिया है चषक है, चषकऊ, चषकाहा, तो बलिवर्धव तो दे दिया, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, बलि वर्ध है, बलि वर्ध, ये बलिवर्धव, फिर बलिवर्धा, बलिवर्धा। जो शून्य कह दिया है तो शून्य कह शुनकऊ, शुनकऊ, और शुनका हो जाएगा यहाँ पर, शुनकाहा। फिर मृगहा दिया हुआ है तो मृग है और यहाँ मृगऊ हो जाएगा, मृगहा दिया हुआ है। शौचिक हो जाएगा यहाँ पर, शौचिक है, शौचिकऊ, शौचिकाहा, शौचिकाहा। फिर मयूर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मयूरऊ, और इधर हो जाएगा मयूराहा। इस तरह से आपको इन खाली स्थानों को भरना है। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, चित्रों को देख करके नीचे जो जगह दी हुई है उसमें आपको उनके नाम लिखने हैं। तो ये हाथी है, हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं, गजह। ये कौवा है तो काक है। ये चंद्र है, इस तरह से लिख देना। फिर ताला है तो ताल है, या ताल कह भी बोलते हैं। भल्लूक है, विडाल है, विडाल, ये आपको लिखना है। चलिए 500 प्रश्न करते हैं हम। 5वें प्रश्न में चित्रों को देख करके एक वाक्य का निर्माण करना है। जैसा उदाहरण में दे रखा है कि बालक है किम करोति, उत्तर दिया है बालक है पठति। फिर देखिए हमें क्या करना है, चित्र दिया हुआ है, प्रश्न पूछा गया है अश्वौ किम कुरुतः है, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। तो हमें लिखना है अश्वौ दौड़ रहे हैं तो अश्वौ धावतः, धाव धातु होती है ये, तो हमें द्विवचन है तो धावतः है, ये लिखना है अश्वौ धावतः है। फिर कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो कुक्कुराः वुक्कन्ति।
बुक्कन्ति। ये फिर से मैं लिख देता हूँ, चित्र में दिखेगा नहीं आपको, इसको ऐसे लिख देना, बुक्कन्ति। बस। चलिए अगला चित्र देखते हैं हम। अगले में क्या है, छात्रौ किम कुरुते है, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ये गा रहे हैं। तो छात्रौ गायता है, आपको गाते हुए नहीं लग रहे हैं तो हंस रहे हैं, तो हंसता है लिख देना। कृषक किम करोति, किसान क्या करता है, तो कृषक है क्षेत्रम कर्षति, या क्षेत्रम नहीं लिखते हो और डायरेक्ट कर्षति लिख देते हो तो भी चलेगा। कृषक है कर्षति, इतना लिख दोगे तो भी चलेगा, अन्यथा कृषक है क्षेत्रम कर्षति, ये आपको लिखना है। अगला चित्र देखिए, गजौ किम कुरुता है, हाथी क्या करते हैं, तो गजौ चलता है, दो हाथी हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और चल धातु है तो चलता है, कुरुता दिया है तो चलता है। अब अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, इसमें हमें क्या करना है, इनको मैच करना। पदानि संयोजी वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। तो गजाहा चलंती, बहुत सारे हैं गजा, तो चलंती आ जाएगा। सिंहु गर्जता है, शेर गरजते हैं। गाय का है गायती। बालकौ पठता है। मयूराः नृत्यन्ति, ये आपको करना है। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में खाली स्थान भरने हैं। मयूराः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर आपको नृत्यन्ति लिखना है, नृत्यन्ति। फिर ख में गजौ चलता है, चलता है। वृक्षाः फलन्ति, फलन्ति, वृक्षाः फलन्ति। फिर है सिंहौ गर्जता है, गर्जता है। फिर वानर है खादती, खादती लिखना है। अश्व है धावती, धावती। इस तरह से खाली स्थान आपको भरने हैं। फिर देखिए आठवां प्रश्न है, स तौ ते इत्येतेभ्ये उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम शब्द को चुन करके खाली स्थान में लिखना है। जैसे अश्व है, एक है तो सह का प्रयोग किया है। गजाहा, तो यहाँ पर बहुत सारे है गजे, तो ते आ जाएगा, ते। छात्रौ, तौ हो जाएगा। फिर वानरा, ते हो जाएगा। गाय का है सह हो जाएगा। फिर मयूरा, ते। इस तरह से आपको इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर देखिए ध्यातव्यम में क्या है, ध्यातव्य में बताया गया है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया था। संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं जो कि धातु रूप में या क्रिया शब्द में प्रयुक्त होते हैं। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यह भी मैंने आपको पाठ के शुरुआत में बताया था। इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में इस चैनल के लिंक को आप शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों,